केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने या कोपरनिकस ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं वो बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लें। कोपरनिकस पोलैंड का रहने वाला था और उनका जन्म 19 फरवरी में लिख के बता दूं ताकि आप लोग राइट डाउन अपने कॉपी में कर सके, 1473 ईस्वी में, और वो पोलैंड में। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 24 मई 1543 ईस्वी में। ये भी आप लोग लिख ले। और मैं बता दूं कि ये गैलीलियो जो आविष्कार किया था, खोजा था टेलीस्कोप का। और न्यूटन के बारे में मैं बता दूं कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं सिद्धांत का खोज किया था न्यूटन ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला सवाल भी आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यह किसने कहा था? आर्यभट्ट ने, अरस्तु ने, आइंस्टीन ने या स्टीफन हॉकिंग ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्यभट्ट ने। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आर्यभट्ट का जन्म 473 ईस्वी में हुआ था। और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था और पाटलिपुत्रा जो है बिहार में पड़ता है। आर्यभट्ट की मुख्य कृतियाँ जो है वो आर्यभट्टीय है, आर्यभट्ट सिद्धांत है। और आर्यभट्ट किस युग से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के हैं और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बन जाता है कि किस काल के आर्यभट्ट थे, तो गुप्त काल के थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मस्तिष्क के रोग के अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में या ऑर्थोपेडिक्स में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यूमेरोलॉजी में, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। न्यूरोलॉजी जो है संबंधित है नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कार्ड से और नस से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोलॉजी किस किस से संबंधित है, तो नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कार्ड से और नस से। चलिए अगले सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। संख्याओं का अध्ययन किस शाखा में होता है? न्यूरोलॉजी में, न्यूमेरोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक्स में या यूरोलॉजी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यूमेरोलॉजी में। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा था ध्यानपूर्वक देखने के लिए क्योंकि उस क्वेश्चन में 3 नंबर की क्वेश्चन में जवाब आया था न्यूरोलॉजी और इसमें आ रहा है न्यूमेरोलॉजी, और दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है और जवाब भी अलग अलग है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, उसमें था न्यूरोलॉजी, इसमें न्यूमेरोलॉजी। अक्सर आप लोग इसी तरह के सवाल में आप लोग गलत कर बैठते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रक्त परिसंचरण का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? एंड्रियास वेसालियस, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर द ग्रेट या विलियम हार्वे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विलियम हार्वे। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विलियम हार्वे का जन्म हुआ था 1 अप्रैल, मैं लिख दूं 1 अप्रैल
आप लोग भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। 1 अप्रैल 1578 ईस्वी में हुआ था और यह इंग्लैंड में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम हार्वे का जन्म किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के फोकस्टोन में हुआ था और उनके जो पिता हुए वो हुए थॉमस हार्वे। आपके क्या होता है कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को डीपली बनाने के लिए क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है रक्त परिसंचरण का आविष्कार करने वाले विलियम हार्वे का पिता का क्या नाम था। तो अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं थॉमस हार्वे। इसलिए मैं जो भी संबंधित क्वेश्चन है बन सकता है मैं सारा बताता हूं ताकि आप लोग किसी एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, फेनी लैंडस्टीनर ने, लियोपोल्ड लैंडस्टीनर ने। इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का कार्ल लैंडस्टीनर ने। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से जवाब बदल रहा है। और क्या होता है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए। जितना रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद होगा और आंसर याद होगा। और इससे क्या होगा, आप अच्छी पूर्वक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप अच्छी पूर्वक से बना पाइएगा। और चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर से जुड़े हुए जो भी सवाल बन सकते हैं, जैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो 26 जून 1904 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी हृदयघात से हुई थी। कार्ल लैंडस्टीनर की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? हृदयघात से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो मैं आप डालूं तो आप तक पहुंच सके। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट बॉयली ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट हुक ने। आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सारा आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने। डी इसका सही जवाब होगा। रॉबर्ट हुक का पिता जो था वो जॉन हुक हुए और उनकी माता का नाम सेसिली गिल्स हुई। माता का भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कभी कभी पिता का भी नाम पूछा जाता है। तो इसलिए जो भी पूछा जाता है उसका जवाब आप बेहतरीन ढंग से दे पाए, इसलिए मैं दोनों बता चुका हूं आपको। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हैजा का टीका एवं टीबी के कीटाणुओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट बॉयली ने, विलियम हार्वे ने। आप लोग देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें होगा इसका जवाब रॉबर्ट कोच। देख रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं चेंज। उसमें क्या था, रॉबर्ट हुक आया था, इसमें आया है रॉबर्ट कोच। देख रहे हैं ना, सिर्फ कोच चेंज हुआ और हुक चेंज हुआ और इसका क्वेश्चन भी अलग हो गया। अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है कि रॉबर्ट हुक होगा या रॉबर्ट कोच होगा इस क्वेश्चन का जवाब। और इसी तरह का क्वेश्चन के लिए क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। अगर इस तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो भी देखना हो मेरे चैनल पे या मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीपीएससी के और साइंस पेपर के और जो भी है आर्ट्स पेपर के जो भी क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डालता हूँ सारा इसी टाइप का क्वेश्चन होता है मेरा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं ग्रिक ने, एमा वाटसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, वाटसन एवं वेस्ट ने। आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वाटसन एवं वेस्ट ने। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मैं क्वेश्चन आगे बताने जा रहा हूँ वो भी उसमें भी वाटसन भी क्वेश्चन आएगा।
चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनर ने, मैकुलम ने, वेटिंग एवं वेस्ट ने। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, वेटिंग एवं वेस्ट ने। उसमें क्या पूछा गया था, उसमें क्या जवाब आया था? वाटसन एवं वेस्ट ने। इसी तरह से आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना कि वाटसन एवं वेस्ट होगा या वेटिंग एवं वेस्ट होगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सोडियम कार्बोनेट का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, किसी एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसका मैं सूत्र लिख देता हूं, आप लोग इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। CO3 Na2CO3 होगा। और इसे अन्य नाम से भी सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है, वॉशिंग सोडा और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी इसे जाना जाता है। और मैं बता दूं, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन सवाल में होता है तो आपको क्रिएटिव पॉइंट हल करके देगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मैं बता दूं, रासायनिक सूत्र NaOH होगा। और इसका अगर गलनांक आपसे पूछा जाए कि इसका गलनांक क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका गलनांक 318 सेंटीग्रेड है। और इसका घनत्व अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो इसका घनत्व 2.13 g है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अब हर एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का देखने के लिए आपको मिलता है, कंफ्यूजन भरा ही क्वेश्चन, इसलिए आपको क्रिएटिव पॉइंट इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। उसमें क्या आया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड आ रहा है। और चलिए मैं आपको इसका सूत्र बता दूं क्या होगा। इसका सूत्र होगा H2O2 होगा। इसका क्वथनांक अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका क्वथनांक होगा 150.2 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ हूबहू ऐसा नहीं देखने के लिए मिले। इसका क्वथनांक पूछ ले या इसका सूत्र पूछ ले, इसलिए मैं वो भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में आए तो आप उसको हल कर सकें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल, दूरी, त्वरण या समय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चाल कहलाती है। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चाल का एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर सेकेंड होगा। चाल कितने प्रकार की होती है? चाल कई प्रकार के पाए जाते हैं। औसत चाल जैसे हो गया, तत्कालिक चाल, एक समान चाल, असमान चाल। कुछ भी चाल में पूछा जा सकता है कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल कई प्रकार के हो सकते हैं।
चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगला सवाल भी आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग, त्वरण, दूरी या चाल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, वेग कहलाती है। और मैं बता दूं, वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होगा। कुछ एग्जाम में इसका एसआई मात्रक भी पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से जवाब अलग अलग आ रहा है। अब ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। जब गाड़ी रुकी होती है और अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति तेज होने के कारण, गति कम होने के कारण? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विराम का जड़त्व, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से ही रिलेट करता है वो। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन के क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करके आपके सामने लाया हूँ वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। जब किसी गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्या कारण है उसका? गति के जड़त्व, विराम का जड़त्व, स्थिर विराम या जड़त्व का कार्य? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गति के जड़त्व। गति के जड़त्व होने के कारण जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, ऊर्जा, दूरी या समय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर जो होती है वो कहलाती है शक्ति। और शक्ति का एसआई मात्रक जूल या सेकेंड होता है। बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए शक्ति को किलोवाट में इसे उपयोग किया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, शक्ति, वाट या त्वरण? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऊर्जा, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है ऊर्जा का वो जूल है। चलिए अगले कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से जो मिलता जुलता सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। काली चूना का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्साइड। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो CaO होगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।